पीएम मोदी ने उज्जैन में नवनिर्मित नव्य भव्य श्री महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण किया। इसके बाद तो पूरे देश में अपने भगवान महाकाल के दर्शन के आने वालों के लिए यह आस्था, श्रद्धा और गौरव का पल बन गया। इतना ही नहीं, इस लोकार्पण कार्यक्रम का 40 देशों और 25,000 मंदिरों में सीधा प्रसारण किया गया। महाकालेश्वर मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ, काशी विश्वनाथ व सोमनाथ में नव्य निर्माण के बाद महाकालेश्वर मंदिर चौथा ज्योतिर्लिंग है, जहां कायाकल्प किया गया है। ये सब संभव हो पाया है पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प के कारण। 2014 के बाद से पीएम मोदी देश में सांस्कृतिक बदलाव के लिए जनता को जगाने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो सराहनीय है और हम अपनी विरासत से जुड़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी सनातन संस्कृति के आस्था केंद्रों के गौरव को पुनर्जीवित करने का अभिनव कार्य कर रहे हैं। इसमें काशी का काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, बाबा केदारनाथ धाम, गुजरात का सोमनाथ मंदिर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण का काम भी इसी दिशा में हो रहा है। आध्यात्मिक नगरी काशी की संकरी गलियों का कायाकल्प भी पीएम मोदी के कार्यकाल में ही संभव हो पाया है और भगवान विश्वनाथ के मंदिर तक सीधा कॉरिडोर बना। इसके अलावा जैसे ही 2019 में 7 दशक पुराने राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पूरे देश का वर्षों पुराना सपना और हिंदू समाज की लड़ाई पूरी हो गई। मोदी सरकार पूरी तेजी के साथ मंदिर निर्माण के काम पर आगे बढ़ी और पीएम मोदी ने खुद अगस्त 2020 में मंदिर का भूमि पूजन किया। जब पीएम मोदी गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने सोमनाथ मंदिर को नया स्वरूप दिया था और जैसे ही वो पीएम बने और गुजरात ट्रस्ट के अध्यक्ष बने तो मंदिर के विकास पैमाना बढ़ गया। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर परिसर में एक प्रदर्शनी केंद्र समुद्र तट पर सैरगाह का उद्घाटन किया, जो सोमनाथ मंदिर की भव्यता को बढ़ाता है। 2013 की भीषण आपदा के बाद मोदी सरकार ने ही केदारनाथ धाम की भव्यता को बढ़ाया है। वहीं गुजरात के मेहसाणा जिले में चालुक्य शासन में बनाए गए मोढेरा के सूर्य मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। आज ये मंदिर अपनी आधुनिक भव्यता और प्राचीन इतिहास को समेटे हुए है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा नामक परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है और लगभग सभी दुर्गम आस्था केंद्रों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम पर अब आसानी से पहुंचा जा सकता है। ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को रेलवे मार्ग से भी जोड़ा जा रहा है, जो 2025 तक पूरा होगा। पुणे में तुकाराम मंदिर, गुजरात में कालिका माता मंदिर के पुनर्निर्माण का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया था। साथ ही गुजरात में नवरात्रि के दौरान 30 सितंबर को अंबाजी मंदिर में दर्शन के दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं कश्मीर में धारा 370 के बाद मंदिरों का फिर से विकास शुरू हुआ, जिसमें रघुनाथ मंदिर और शीतलनाथ मंदिर के साथ साथ कई प्रमुख मंदिरों को नवजीवन मिला। ये मंदिरों का विकास केवल मंदिर के अंदर नहीं, पूरे परिसर में होता है। अयोध्या में राम मंदिर जन्मभूमि का पूरा विकास और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे के साथ साथ विकसित अयोध्या रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। केवल सांस्कृतिक रूप से ही नहीं, आर्थिक रूप में भी इनका विकास देश के हित में है, क्योंकि इन स्थलों में यात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी। देश की अर्थव्यवस्था को इससे नई उड़ान मिलेगी। पीएम मोदी की सरकार देश में ही नहीं, विदेशों में भी भारतीय मंदिरों का विकास और निर्माण का काम कर रही है। सबसे पहले बहरीन स्थित 200 साल पुराने श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए $4.2 मिलियन खर्च किए जाने की योजना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अबू धाबी में भी यहां के पहले मंदिर की 2018 में आधारशिला रखी गई है। वहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में विशाल हिंदू मंदिर का लोकार्पण आधिकारिक रूप से वहां की सरकार ने किया। जेबेल एमिरेट्स के कॉरिडोर ऑफ चार्ल्स में स्थित एक विशाल मंदिर के बनने से वहां के हिंदुओं का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। भारत ने 2014 से 10 नए विश्व धरोहर स्थलों को जोड़ा है, जो पीएम मोदी की सांस्कृतिक दृढ़ता का प्रमाण है। वहीं दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लगभग 228 धरोहर वस्तुएं भारत को वापस कर दी गई हैं, पर 2014 से पहले ऐसे सिर्फ 13 वस्तुओं को वापस किया गया था।
धौलावीरा भारत का 40वां स्थल है जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। साथ ही हमारा देश विश्व धरोहर स्थल की सूची में सुपर 40 के रूप में शामिल हो गया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत फिर से अपनी सांस्कृतिक धरोहर और गौरव को वापस पाने के सफर पर चल पड़ा है। हमारे पावन और ऐतिहासिक स्थल वापस से अपनी पुरानी पहचान पा लें, इसके लिए पीएम मोदी पूरे मन से सफल प्रयास कर रहे हैं।